महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया डे 32। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अभी कल गुरुदेव समझा रहे थे, एक पूरे चैप्टर में गुरुदेव ने ये समझाया कि हम कितने भी मतलब चतुराई कर लें, हम अगर सत प्रवृत्तियाँ हमारे भीतर नहीं होंगी और हम टॉपेस्ट पोजीशन पे भी पहुंच जाएंगे और उस पोजीशन पे जो हमारा कर्तव्य है उसको सही तरीके से नहीं करेंगे, परमार्थ में नहीं लगाएंगे, तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। और महाकाल को अगर शांत करना है तो क्या करना है, उसका एक ही तरीका है। महाकाल किसी भी रूप में आ सकते हैं और गुरुदेव ने बताया कि उनके वीरभद्र इस समय प्रकृति युद्ध, महायुद्ध, ग्रह युद्ध किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो हम प्रकृति का प्रकोप देख रहे हैं, तो अगर अब महाकाल को शांत करना है तो उसका एक ही तरीका है। वो क्या तरीका है? हमारे भीतर की सत्प्रवृत्तियां जागृत हों, हम सब चलते फिरते शक्तिपीठ बन जाएं और हमारे मतलब एज एन इंस्ट्रूमेंट ऐसा काम हमारे माध्यम से भगवान कराएं कि एक एक जन कम से कम 11-11 लोगों को कन्वर्ट कर सके, है ना। जैसे सती जी का बताया कि वो 11 पार्ट्स में उनको डिवाइड कर दिया, तो वो ये भाव गुरुदेव ने कल समझाया। आज गुरुदेव लिख रहे हैं, अभी गुरुदेव रावण का असीम आतंक अंततः यूं समाप्त हुआ। देखिए धीरे धीरे गुरुदेव सारी बुराइयों के बारे में बता रहे हैं कि कौन सी बुराई आई और किस तरह चरम सीमा पे गई और किस तरह उसका अंत हुआ, समाप्त हुआ। और आज के युग में ये बुराइयां कहाँ हैं? ये हमारे भीतर ही पनप रही हैं, कहीं ना कहीं सब कुछ हमारे भीतर ही है। और अब रावण मतलब अहंकार, रावण के 10 सिर थे, यानी वो 10 नेगेटिविटी जो बोलते हैं हम, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, 10 दुष्प्रवृत्तियां, और उसका आतंक कहाँ तक पहुंचा और फिर वो अंत किस तरह हुआ, इसे गुरुदेव अब इसमें समझाएंगे। तो इसको पढ़ते हैं, गुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं। एक नगरी थी लंका, जिसका राजा था अहंकार, प्रपंच, स्वार्थ और वासना का प्रतिनिधि रावण। हाँ देखिए, पहली लाइन में बता दिया कि रावण मतलब क्या? अहंकार, प्रपंच मतलब कॉन्स्पिरेसीज करना, स्वार्थ और वासना। वासना किसी भी चीज के लिए हो सकती है, खाली शरीर रूप में मत देखिए। वासना मतलब किसी भी कामना में अगर आप ज्यादा डूब जाओ, किसी भी भोग को ज्यादा भोगने लगो, तो उसके प्रति वासना जागृत हो गई। तो रावण इसका प्रतिनिधि है और लंका का राजा है। रावण की नीति थी अपने असीम स्वार्थों की असीम पूर्ति और उसके लिए हर किसी का उत्पीड़न। उदारता उसके पास नाम को भी ना थी। अपने सारे शरीर बल, बुद्धि बल और परिवार बल का उपयोग वह दूसरों को आतंकित करने और मनमानी बरतने में करता था। इस प्रकार की अनीति का मार्ग अवलंबन करने वाले आरंभ में फलते फूलते भी देखे गए हैं। रावण भी खूब फला फूला, उसका कुटुंब परिवार बढ़ा। कहते हैं 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती उसके थे। यह तो उसका निजी परिवार था, एक से एक बड़े मायावी उसके साथ थे। देखिए गुरुदेव ने बताया, रावण के पास सब कुछ था, पंडित था रावण अगर देखा जाए, उसको सब कुछ आता था, धर्म कर्म कर्मकांड सब कुछ उसको आता था, भक्त भी था। लेकिन अहंकार उसको कौन उसको लेके डूब गया? अहंकार, वासना, स्वार्थ। उसके पास शरीर बल भी था, बुद्धि बल भी था, परिवार बल भी था, मतलब लेकिन सद्बुद्धि की कमी थी। किसकी? समर्पण की कमी थी, सद्बुद्धि की कमी थी। और यही गुरुदेव बोल रहे हैं कि ऐसे लोग ऐसे फलते फूलते देखे भी हैं। हम कभी कभी कहते हैं ना, हम ये बहुत कॉमन है, हम कहते हैं अरे दुनिया इतना कुछ तो खराब कर रही है, उसको हम अगर किसी को क्लोजली देख लें और हमें पता हो कि उनके कर्म अच्छे नहीं है, अरे देखना कुछ तो क्या बुराई है इसमें, अच्छा तो कुछ करते नहीं, कितना बढ़िया जी रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा ओढ़ रहे हैं। हम अपनी स्थूल दृष्टि से केवल हमें वही नजर आ रहा होता है और हम उसको देखते हैं और उस पर कमेंट कर देते हैं और बोलते हैं और फिर सोचते हैं हम भी ऐसा कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या फर्क पड़ रहा है? सब तो जी रहे हैं, मस्त है, मस्त राम चल रहा है, मस्त गाड़ी चल रही है उन लोगों की, तो हमारी भी चल जाएगी। लेकिन हम उसके पीछे का मर्म नहीं देख पाते, पाप का घड़ा फूला कब फूला, उनके पूर्व जन्म के क्या संस्कार थे क्या नहीं, हमें वो पता ही नहीं। और मैंने एक लेक्चर सुना था, बहुत सुंदर लेक्चर था, उसमें एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि जब कोई आप बुराई करते हो ना, तो आप सामने वाले के पाप, अगर मान लीजिए किसी ने कोई गलत कर्म किया और आपने उसकी बुराई कर दी 4 लोगों के बीच में, तो उसने जो गलत कर्म किया उसको जो कर्म लगेगा सो लगेगा, लेकिन उसके कर्म के भागी आप भी बन जा रहे हो कहीं ना कहीं। साइंटिफिकली आपको देखना ही नहीं था ना, हमें अपने भीतर ही देखना है। केवल आत्मनिर्माण की यात्रा है। जब आत्मनिर्माण होगा तो परिवार समाज निर्माण अपने आप हो जाएगा। लेकिन हम धारणा बना लेते हैं, किसी का कुछ भी एक्शन देख के धारणा बना लेते हैं और उस धारणा के बिहाफ पे हम उनके बारे में 4 लोगों से बोल देते हैं। हमें पता ही नहीं उनके पीछे उस एक्शन का क्या कारण था, उसकी डीप हमें नहीं पता, उनके पीछे के भाव हमें कुछ नहीं पता। हम ट्रांसपेरेंट तो देख नहीं पा रहे, ऊपर से कुछ देखा। तो ये एक मैंने लेक्चर में सुना, इतना अच्छा, शिवानी दीदी का लेक्चर था वो, कि हम जब बोलते हैं कि बुराई अपनी पनप कैसे रही है, तो जो बुरे लोग होते हैं और जो बहुत ज्यादा बुरा करते हैं उनकी चर्चा हर तरफ होती है
और उनकी चर्चा में हम लोग उनकी बुराई कर देते हैं, तो उनके आधे से ज्यादा कर्म तो हम लोग ले लेते हैं, इसलिए वो फलते फूलते रहते हैं। तो ये नहीं कह रहे कि बुराई की तरफ से आंख बंद कर लें, पर अगर हमने बुराई देखी तो या तो अपनी स्ट्रेंथ, अपना ऑरा, अपनी पॉजिटिविटी, अपने अपने आप को इतना बड़ा शक्तिपीठ बना लें कि उनके ऊपर उन प्रेम के साथ, भीतर करुणा, जैसे महाकाल के भीतर करुणा है, संवेदना है, प्रेम है, और फिर भी वो हम सबको सिखा पा रहे, समझा पा रहे हैं, और काल चक्र चला के भी, अपना चक्र चला के, सुदर्शन चक्र चला के भी हमें सिखा पा रहे हैं। तो या तो हम खुद ऐसे बन जाएं, या सूक्ष्म से उनके लिए प्रार्थना करें, रेदर देन मेकिंग अ धारणा फॉर देम, या उनकी बुराई, नेगेटिव उनके लिए सोचने या बोलने से अच्छा हम उसको एज अ दृष्टा देखें, एज अ ऑब्जर्वर देखें, और उन पर कोई कमेंट्स पास ना करें, या उन्हें बदलने की सामर्थ्य रखें, वहां तक अपने जीवन को वहां तक लेकर आए, अपनी साधना, उपासना का बल उतना बढ़ाएं, उस मार्ग पे चलें। लेकिन हम लोग उसमें से कुछ नहीं कर पाते हैं, और केवल कमेंट कर देते हैं, या उनकी बुराई और 4 लोगों में कर देते हैं, और फिर सब कुछ गड़बड़ा जाता है। तो यही गुरुदेव बोल रहे हैं कि निजी परिवार तो रावण का बहुत बड़ा था, और फल फूल भी बहुत गया, और लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं था उसका फलना फूलना। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, त्रिजटा जो अनेक रूप बना सकती थी, मारीच जो अनेक वेश बदल सकता था, कुंभकर्ण जिसके योजन लंबे हाथ नाक कान थे, दूर की बातों को सूंघ सुन सकता था, मेघनाथ, खरदूषण, सुबाहु आदि अगणित पराक्रमी उसके साथ थे। आतंकवादी के साथी कितने भी हो जाते हैं, इस सहयोगी साझेदारी में ही दुष्ट दुरात्माओं को लाभ दिखाई पड़ता है। सो रावण का परिवार बढ़ा, और देखते देखता लंका सोने की बन गई। लंका में वरुण पानी भरते थे, पवन बुहारी लगाते थे, अग्निदेव भोजन पकाते थे, निदान सभी देवता बंधन में बंधे विवश उसकी नगरी में की सेवा सुश्रुषा में जुटे रहने लगे। संसार में सर्वत्र रावण और उसकी नगरी की ख्याति फैल गई, सर्वत्र अंधकार छा गया। लोग इस आतंक से दुखी तो बहुत थे, पर उपाय सूझना पड़ता था। निराशा छाई हुई थी, दुर्देव को कोसने के अतिरिक्त किसी से कुछ बनना पड़ रहा था। अब देखिए गुरुदेव ने एग्जाम्पल्स दिए कि उसकी सेवा में एक से एक लोग थे, और कितने ज्यादा उनके पास क्वालिटीज थी, त्रिजटा, मेघनाथ, खरदूषण, यहाँ तक कि देवता भी। अब इसका ये तो स्टोरी का वर्णन हो गया, लेकिन अगर इसके तत्व रूप में जाए तो मनुष्य में देवत्व का हो जाए। कई बार क्या होता है, जिनके भीतर देवत्व की क्वालिटीज होती हैं, या जिनके भीतर कुछ अच्छी क्वालिटीज होती हैं, जैसे यहाँ मेघनाथ, खरदूषण, देवताओं का नाम लिया, पवन जी का नाम लिया, वरुण देव का नाम लिया, वो भी कई बार अनीति के आगे चुप बैठ जाते हैं और मौन धारण कर लेते हैं कि चलो हम क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है अब जो हो रहा है सो हो रहा है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो प्रार्थना तो कर सकते हैं, साथ तो ना दें उस अनीति का। आप अगर आगे से देख रहे हैं कि कुछ गलत घटित हो रहा है, तो आप, अगर आपको लगता है आपकी सामर्थ्य नहीं है, तो पहले तो फिर उस दिशा में हम कदम बढ़ाएं कि हमारी सामर्थ्य कैसे डेवलप होगी। हम पूछें अपने इष्ट से, उपासना के, कि ये देखा नहीं जा रहा है ये सब कुछ जो हो रहा है हमसे, लेकिन हमें वहां लाभ दिखाई पड़ता है कई बार, और हम उस तरफ झुक जाते हैं। चलो ठीक है, मतलब अध्यात्म की राह पे मेरे को दीदी ने बताया, भाई अंकुर भैया और मंजरी दीदी से एक बार डिस्कशन हो रहा था कि 2 सही में से एक को चुनना पड़ता है जो ज्यादा कठिन है। तो यहाँ पे कई बार हम मौन धारण, सब कुछ जानते हुए देखते हुए मौन धारण कर लेते हैं, और कई बार हमारा मन हमें बता रहा होता है कि ये करना चाहिए, कि वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, कि ये करना चाहिए। जैसे आजकल एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल बीइंग अ फीमेल में देख रही हूँ, और मेरे मन में भी इसको लेके 1-2 बार द्वंद चला। देखिए सही जानते हुए भी मन कितना पापी है। अभी हमारे वर्कर्स हैं, हमारे यहाँ मेड्स काम कर रही हैं, तो जो सैलरीड लोग हैं, मैं सबको नहीं कह रही हूँ भाई, बिजनेसमैन की अपनी समस्या होती है, हर किसी का अपना अपना प्रोफाइल है, लेकिन जो सैलरीड लोग हैं जिन्हें कंटिन्यूसली सैलरी मिल रही है, वो कम से कम अपने जो सपोर्टिंग हैंड्स थे, मेड्स वर्ल्ड ही गलत है एक्चुअली, दे आर और सपोर्टिंग हैंड्स, राइट, हमारा फैमिली के जैसे होते हैं, उनको सैलरी देने के लिए भी हम 4 बार सोच रहे हैं, दें नहीं दें, पूरी दें आधी दें, इस तरह के लूप्स बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? इनिशियली नहीं बने 1-2 मंथ्स, क्योंकि अहंकार तरह हम दे रहे हैं। मैंने वो चीज फील की अपने अंदर कि जब हम दे रहे हैं का भाव है, तो मैं किसी की सेवा कर रही हूँ, अरे मैं और मेरी औकात क्या, मेरी क्या हैसियत जो मैं किसी के लिए कुछ कर सकूं। उस ऊपर वाले ने सबके लिए रोटी पानी का इंतजाम कर रखा है, मुझे तो अपना केवल कर्तव्य कर निभाना है, अपना रोल प्ले करना है। उस रोल प्ले में हम सोचने लगते हैं कि हम कर रहे हैं, मैं, अहंकार आ जाता है। तो इस तरह की चीजों से हमें बचना है। तो कभी कभी देवत्व जो है चुप होके बैठ जाता है, किसके आगे? रावण के आगे। वो भय से भी चुप हो सकता है, भाई रावण का तो भय भी बहुत था ना, रावण से डरते थे सब, तो अहंकार था। तो भगवान, तो फिर हृदय से पुकार लगाइए कि भगवान अब आप आ जाओ। ये सब लोगों ने मिलकर पुकार लगाई। जब सारा देवत्व, जब पवन जी को झाड़ू लगानी पड़ रही है और वरुण जी पानी भर रहे हैं, तो इनके भीतर की आत्मा कलप उठी और सबने मिलकर आवाज लगाई, तो राम जी आए। तो अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम रावण रूपी उस असुर से डर गए हैं, और वो भय लाजमी है, ठीक है, ओके, आ गया,
उसको कुछ नहीं कर सकते, तो प्रार्थना तो कर सकते हैं पूरे दिल से कि हमें इससे निकालो, हम ये नहीं करना चाहते, ये जो अत्याचार के साथ हम जुड़ गए, हम नहीं जुड़ना चाहते, उससे हमें निकालो। तो ये गुरुदेव इसमें बता रहे हैं। अब आगे लिख रहे हैं गुरुदेव, अविवेक को उदक आचरण करने का अवसर मिलता है और वह सफल होता चलता है तो उसका आतंक फैलना स्वाभाविक है। आतंक के आगे दुर्बल नतमस्तक होने में अपनी खैर मनाते हैं और दुष्ट उसमें सम्मिलित रहकर साझेदारी का अधिक लाभ पाने की नीति अपनाते हैं। देखिए गुरुदेव वही बात बोल रहे हैं कि आतंक फैल गया, इस आतंक, और आतंक फैलना स्वाभाविक है क्योंकि उसने रावण ने भी शक्ति अर्जित करी अपनी तपश्चर्या से, भक्ति से, उपासना से। वो अलग है कि अहंकार आ गया, और ये तो किसी के अंदर भी आ सकता है ना, और परमार्थ का भाव चला गया, वासना जागृत हो गई, इसलिए उसका पतन हो गया। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि जब अविवेक जागृत हो जाए तो फिर कुछ भी हो सकता है लाइफ में, क्योंकि सद्बुद्धि इंपॉर्टेंट है। और अगर विवेक की सारी कहानी है, गुरुदेव ने बताया तीसरा नेत्र क्या है, विवेक है। और आतंक को कभी ना कभी जो है नतमस्तक होना ही पड़ेगा। लेकिन जो लोग उसमें टेम्परेरी प्रवाह में बह के सोचते हैं कि अरे यहाँ फायदा हो रहा है, यहाँ जुड़ जाओ इस टाइम, वो जब आतंक डूबेगा तो वो साथ में डूब जाएंगे। तो कभी भी अनीति अत्याचार का साथ ना दें अपने हृदय से। आपको कर्म आपकी परिस्थिति अनुरूप जो करना पड़ रहा हो, जैसा करना पड़ रहा हो, कई बार तो हमारे जॉब प्रोफाइल्स भी ऐसे हो जाते हैं, वो अलग मैटर है, पर आपकी आत्मा क्या कह रही है, अपनी आत्मा की पुकार सुने और अपनी इंटेंशंस को प्योर रखें। और जब आपकी इंटेंशंस प्योर होंगी तो आपके विचार प्योर होंगे और आप यूनिवर्स में उसी तरह के थॉट्स डालोगे तो आपको उस तरह के कर्म करने ही नहीं पड़ेंगे। आपकी परिस्थितियां उस तरह की बन जाएंगी कि जो सतमार्ग है वही आपके जीवन में घटित होगा, वही आपके जीवन में रास्ते खुलते चले जाएंगे। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, फलतः अनाचार का रावण जब भी अवसर मिलता अपना साम्राज्य व्यापक बना लेता। मायावी साथियों की इसे कमी नहीं रहती। सोना खिंच खिंच कर उन दुरात्माओं की नगरी केंद्र भूमि में इकट्ठा होने लगता। पूंजीवादी की बढ़ोतरी साधारणता जनता को जर्जर करके रख देती। यही रावण राज्य का स्वरूप था। वह ऐतिहासिक भी हो सकता है और तथात्मक भी। त्रेता युग के रूप में वह आज भी जीवित है। अविवेक जन्य अनाचार की तूती आज भी बोल रही है। व्यक्ति और समाज सभी उसके आतंक राज्य में नतमस्तक खड़े हैं। उसके राज्य का गुरुदेव ने एक्सप्लेनेशन किया कि संग्रह नहीं करना चाहिए, उसने पूंजीवाद किया, सोने की लंका है और जो एंटिटी सबकी है आपने उसका संग्रह कर लिया। संग्रह किसी भी चीज का भी नहीं करना चाहिए। अब आज कह रहे हैं ना, आज की डेट में तो ऐसा हो गया कि इसेंशियल्स यूज करो, ग्रोसरी का भी उतना संग्रह मत करो, मत सोचो कि आगे क्या होगा, सबके हिसाब से सबके हित में जियो। लेकिन अगर आज भी हमारी वो प्रवृत्ति है और हम सोच रहे नहीं पहले हमारा पूरा हो जाए, हम पहले अपनी किचन भर लें, हम पहले अपना राशन भर लें, हम XYZ चीज को पहले भर लें, तो आप सोचिए फिर आप महाकाल की उस योजना में किस तरह सहयोग कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। हमें कई बार समझ नहीं आता और हम अज्ञानता में भी ऐसा कर लेते हैं, बहग्रस्त होके। बह हो गए तो विवेक पे पर्दा पड़ गया और विवेक पे पर्दा पड़ा तो हम ऐसे काम कर जाते हैं जो हमारी इंटेंशन नहीं होती, हमें पता ही नहीं होता, लेकिन हम कर जाते हैं। तो ठीक है, लिमिटेड यूज करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे, कम बनाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि पेट नहीं भरेंगे, आप जो शरीर की आवश्यकता है उन्हें पूरा करेंगे, लेकिन स्टिल एक विवेक के साथ जो है अपने जीवन को जिएंगे इन परिस्थितियों में, जबकि हमें पता है कि देश को हमारी जरूरत है। और महाकाल को एक्चुअली किसी की जरूरत नहीं, उन्हें तो श्रेय देना है रीच वानरों को। अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो जरूरत नहीं है। और अगर हम इस भाव में चले जाएं कि हमारी जरूरत है तो चलो काम कर लो, आप ये मान के काम कर लो कि हमारी जरूरत है, लेकिन इसमें खोना नहीं कि हमारी जरूरत है, नहीं तो फिर वही अहंकार सिर चढ़ के बोलने लगता है और बकरे की मैमें चालू हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही, आगे कल पढ़ते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी को हार्दिक धन्यवाद और प्रभु से प्रार्थना विश्व कल्याण की। ओम शांति 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 सर्वरिष्ट सुशांतिर्भवतु। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।